नमस्कार दोस्तों, मैं नावेद खान आपके साथ। आप देख रहे हैं जीके इंडिया न्यूज। यह देखिए आज की रिपोर्ट। निवासी ग्राम मलपुरा थाना बिलारी मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया, जिसके द्वारा मंजू देवी से कई वर्षों में करीब पूर्ण लाख रुपये ब्याज पर लिया जाना काश में आया। उक्त घटना के अनावरण व गिरफ्तारी में लगाए गए प्रभारी निरीक्षक बिलारी व एसओजी टीम प्रभारी अमित कुमार व उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए अभियुक्त इंद्रकेश पुत्र संतराम निवासी ग्राम मलपुरा थाना बिलारी, पत्नी मनवीर सिंह निवासी ग्राम अहोला थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद के रूप में हुई तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में 11 जुलाई को मृतका के पति मनवीर सिंह पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम अहोला थाना बिलारी मुरादाबाद ने अपनी पत्नी मंजू देवी की हत्या करने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना बिलारी में एक गांव में मिले महिला के शव शिनाख्त कराकर बिलारी पुलिस ने 2 हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। जुलाई को थाना बिलारी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम रोजा वीरपुर मार्ग पर ख के खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई एवं शव की शिनाख्त की गई। तमाम प्रयास से शव की शिनाख्त मंजू देवी की गई, जिनके द्वारा रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। परिजन व रिश्तेदारों से पूछताछ की गई और सर्विलांस के द्वारा समस्त प्रक्रिया उपयोग में लाई गई। घटना के संबंध में मूल रूप से यह जानकारी निकल कर आई कि मृतका मंजू देवी एक ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी। इस संबंध में गहनता से विवेचना एवं छानबीन की गई, जिससे अभियुक्त इंद्रकेश पुत्र संतराम मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिससे घटना में प्रयुक्त तनमचा खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस आदि तथा मृतका का मोबाइल बरामद किया गया। अभियुक्त इंद्रकेश से गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि मेरे साथ घटना करने में मेरा भतीजा गगन पुत्र रामवीर निवासी ग्राम मलपुरा थाना बिलारी मुरादाबाद था, जिसकी गिरफ्तारी कर उसके कब्जे से मृतका मंजू देवी का आधार कार्ड एवं 2 बैंक पासबुक प्रथमा बैंक बरामद की गई। 11 मुरादाबाद जनपद के थाना बिलारी में एक रोजा वीरमपुर गांव है। वहां से पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव ईख के खेत, ईख यानी गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो भी वरिष्ठ अधिकारीगण है वो मौके पर पहुंचे, जिनमें सीओ साहब में सब मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। जो कि शव अज्ञात था, उसका हमने शिनाख्त करने का प्रयास किया तो उसमें पता चला कि ये महिला अहरोला क्षेत्र बिलारी में ही पड़ता है, अहरोला गांव, वहां की रहने वाली और इसका नाम मंजू देवी है, पत्नी मनवीर सिंह। शव को नियमानुसार पंचनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद हमने उनके परिजनों को इनको सूचित किया और सूचित करने के बाद 11 तारीख को परिजनों ने तहरीर दी, उस पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमने 5 टीमों का गठन किया, एक मेरे नेतृत्व में, एक सीओ साहब के नेतृत्व में, एसएचओ साहब के नेतृत्व में और हमारी एसओजी और सर्विलांस टीम के नेतृत्व। इसमें हम सब ने मिलकर इस मर्डर केस को खोलने का हमने प्रयास किया। इसी में हमें इनके जो इसके हस्बैंड थे और इनके परिवारजन थे, उनसे हमें इनकी एक डायरी मिली, जिसमें ये पैसे का उधार देने का कार्य करती थी, ब्याज पे पैसा दिया करती थी। और बातचीत मतलब आगे छानबीन में पता चला कि ये आशा कार्यकर्ता भी थी और जो अपने पैसे जो भी इनकम होती थी उसको ब्याज पे देने का काम करती थी। तो इसी में इसने एक लिस्ट मिली, जो उसमें कुछ व्यक्तियों के नाम मिले। हमने उनको थाने में बुलाकर पूछताछ की, जिसमें एक व्यक्ति पे हमें शक हुआ जिसका नाम था इंद्रकेश। उसकी हमने क्षेत्र के हमने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और इनकी सीडीआर भी हमने चेक की। तो इसमें इंद्रकेश और जो मंजू देवी थी उसकी लोकेशन 9 तारीख की पैरेलल दिखाई दे रही थी। तो हमें इस पे डाउट था, तो हमने और भी आगे की छानबीन की तो पता चला कि ये महिला रात को अपने 9 तारीख को अपने घर, जो इसके 2 घर थे बिलारी में, एक देवी धाम
जो बिलारी कस्बे में और एक गांव में है, जो अहरोला गाँव। तो ये शाम को अपने गांव देवीधाम पे आई थी और शाम को 7 बजे के आसपास ये इसके साथ इंद्रकेश के साथ बाइक पे जाती हुई दिखाई दे रही है सीसीटीवी पे। तो हमने इन दोनों की लोकेशन, दोनों की सीडीआर चेक की तो दोनों की पैरेलल लोकेशन आगे तक जाती हुई दिखाई दे रही थी, जो रोजा बीरमपुर गांव तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो हमारा डाउट पूरा हमारा विश्वास में बदल गया कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व है। तब हमने इसको लेकर अच्छे से पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल किया और इसने बताया कि इस घटना में इसके साथ इसका भतीजा है वो गगन भी शामिल था। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग आए नहीं आए सर? घटना में शामिल थे इसका भतीजा भी, और इसने बताया कि इसने अपना जुर्म कबूल करने के बाद बताया, हमने पूछताछ की भाई आपने मर्डर क्यों किया, तो इसने बताया कि चूंकि इस महिला ये थोड़ा सा मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ठीक नहीं थी तो मैंने अपने कामकाज के लिए मंजू देवी से 2 लाख रुपए उधार लिए हुए थे, करीब 2-3 साल पहले लिए थे। तो मंजू देवी मेरे पास पैसे के लिए आती थी मांगने के लिए, जो उसने उधार दिए थे वे मेरे पैसे लौटाओ और मेरा ब्याज लौटाओ। तो चूंकि मैं पैसे लौटा नहीं पा रहा था तो घर पे जब आती थी तो आस पड़ोस के लोग मेरा मजाक बनाते थे, क्योंकि वो आती थी घर पे कुछ कह के जाती थी। तो मैंने सोचा कि इस किस्से को ख़त्म कर दिया जाए, तो मैंने इसके लिए तहत एक प्लान किया, अपने भतीजे को बताया। मैंने अपने भतीजे को पूरी बात बताई तो भतीजे ने कहा कि चाचा मैं आपका साथ दूंगा इसमें। तो इन्होंने 9 तारीख को ये इसको फ़ोन किया है मंजू देवी को और कहा कि हम आपके पैसे लौटाना चाहते हैं। तो मंजू देवी ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ देवीधाम में, आप आ जाइए। तो ये बाइक लेकर वहाँ पहुँचे और उसको बताया कि अभी तो हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं किसी से लेकर आपको दिलवा दूंगा। तो ये उसको बाइक पर बैठा ले गए। तो ये ग्राम बीरमपुर, शाहबाद रोड से ग्राम बीरमपुर के रोजा बीरमपुर है, उसका रोड कटता है और वो आगे तक अहरोला तक जाता है। तो रास्ते में करीब 7 बजे का समय है, रात्रि हो गई थी, लगभग अंधेरा हो चुका था 9 तारीख को, और इन्होंने रास्ते में उस महिला को पेशाब करने के बहाने से रोका कि हमें टॉयलेट लगी हुई है, कि हमें टॉयलेट करना है। वहाँ रोक कर और इन्होंने पीछे से आकर उस महिला के सिर में गोली मारी तमंचे से। वहाँ उसका सिर में गोली मारी तो महिला वहाँ पे गश खा के गिर गई और उस महिला को दोनों ने उठाकर रोड से गन्ने के खेत में डाल दी और इसकी निशानदेही पर हमने वो तमंचा भी बरामद कर लिया। उस महिला का फोन इन्होंने तालाब में डाल दिया था, उस तालाब में से हमने 2-4 लोगों को लगवा के उसका फोन निकलवाया। उसके अलावा इस महिला के पास अपने बैंक के प्रथमा बैंक में कोई पासबुक अकाउंट थे, अकाउंट का पासबुक वगैरह थी, वो भी हमने उसकी निशानदेही पे अभियुक्त के बरामद कर लिया। अच्छा, कोई आपराधिक इतिहास है इनका? इसका आपराधिक इतिहास तो ऐसा कुछ नहीं है, बैंक तो पैसे का